Today's topic, in continuation with the previous lecture, we had covered our basic understanding of DSBSC, DSBSC generation. We saw. Why, how do we generate DSBSC? What's the full form of DSBSC? First tell me that. Oh, नहीं, ये गलत बात है. Topic, what is the full form of DSBSC? It is as simple as that. Okay, we realize the method of generation. उसके बाद हमने generation के बाद कौन सा method देखा? Detection का भी. Generation में हमने कितने methods देखे? दो. पहला था balance modulator जिसने चीजों को balance कर दिया. दूसरा था हमारा ring modulator. Ring modulator में कितने dimensions होते हैं? Then we realized कि now we need to demodulate it. लेकिन demodulation हमने कोई method भी नहीं पढ़ा. So today's heading is demodulation of DSBSC. That is what we will carry forward. So heading लिखिए demodulation of DSBSC. When I talk about demodulation, here we have two methods. One is synchronous detection. और इसका दूसरा नाम है कोहेरेंट डिटेक्शन. ठीक, दो मेथड से पहला ये, दूसरा है कोस्टार्स लूप. ठीक है जी. दूसरा है आपका कोस्टार्स. मुझे ये चीज याद है कि आपने कम से कम 3 क्लासेस वेस्ट की है ईद के बाद, ईद के बाद. सो ऑब्वियसली मैंने डिसाइड किया कि कुछ टॉपिक्स में ऐसे ही आपको करने के लिए दूं, rather than doing that. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये याद रखें कोई कोई टॉपिक मैं आपको दूंगा खुद कवर करने के लिए. ठीक है, दैट हैज टू बी डन. हाँ, जिसको नहीं समझ आया फिर भी तो यू कैन कम टू मी एनीवेज, बट यस कुछ पार्ट आपको खुद कंपनसेट करना पड़ेगा. सो टॉकिंग फर्स्ट अबाउट सिंक्रोनस डिटेक्शन, हमने इसको ऑलरेडी देखा है. वी हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ दिस. फर्स्ट मेथड, सिंक्रोनस डिटेक्शन ऑफ DSBSC. The first thing that I analyze over here is how does the signal look like? It looks like AC m of t cos of 2 by fc t. This will very well known. Now first thing first, let's draw the block diagram of this type of detection system. This will be a multiplier block. This will be your oscillator. अगर आपको याद होगा लैब में भी जब हम डिटेक्शन कर रहे थे अपने AM की या DSBSC सिग्नल की, जो आप डिमॉड्यूलेटर यूज कर रहे थे ताकि उसकी एक्साइट जब पर हम AM सिग्नल या DSBSC सिग्नल सबने की नहीं लैब? डिमॉड्यूलेशन की है सबने लैब में? किसने नहीं की है? रेज योर हैंड. डिमॉड्यूलेशन ऑफ योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल सबने की है ना? अजदात क्या मुझे एक साइड से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहे AM या BT बे साइड से जो कैरियर थे कैरियर जो है आसान इशू कैरियर जो आसान रिसीवर साइड ये तो ट्रांसमीटर कैरियर कैसे सिंक्रोनाइज आसान चैलेंज जो है आसान. जितना ये दोनों सिंक्रोनाइज होंगे, जितना इन दोनों में फेज डिफरेंस कम होगी, उतना हमारा मेथड अच्छा है, और जितनी ये फेज डिफरेंस ज्यादा होगी उतना ही मसला है. अब इसके बाद एक फिल्टर लगेगा. बच्चे आप बताओ, इसके बाद एक फिल्टर लगेगा. उस फिल्टर का नाम क्या होगा? एग्जैक्टली करेक्ट, लो पास. एंड यू रिसीव m of t. यही हमने लास्ट टाइम लैब में भी देखा. हमने अपने डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक लो पास फिल्टर में दिया. क्यों? क्योंकि ताकि वो और स्मूथन हो जाए या हमें खाली लो फ्रीक्वेंसीज मिल जाए. एनालिसिस. ओके, ये हो गया ब्लॉक. इसमें हेडिंग लिखना है प्रॉपर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्या है. प्रॉपर नोट्स पे और एग्जाम में भी प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम को लेबल करना जरूरी.
जब भी आप कोई ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं उसको लेबल भी करना चाहिए, फिगर ए लिखना चाहिए कुछ इस तरह से, ताकि लगे आपके पेपर्स में दे आर मोर ऑफ लाइक नोट्स और इट्स लाइक अ बुक, प्रॉपर फिगर नंबर, इक्वेशन नंबर, ये सब चीजें, तब जाके टीचर को भी पता चलता है नहीं बच्चे को अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस इज इन द ब्रेन, एनालिसिस का भैया कोई ना। Okay, let me do the analysis part over here. Case 1 of analysis is, भाई ये कौन सा मेथड है? सिंक्रोनस। जब भी सिंक्रोनस की बात होगी दो केसेस होंगे, कौन सा? केस 1 परफेक्ट सिंक, केस 1 local oscillator output is equal to AC cos of 2 pi fct, मतलब perfectly synchronized case। जब मेरा लोकल ऑसिलेटर perfectly synchronized है with the transmitter oscillator, तो the output of this multiplier is expected to be multiplication of these two signals. That is what I will write and we analyze what's happening. So S of DSC of T into local oscillator output. This will result in a signal given as AC square। आप अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लाइनें छोड़ी हुई है, एक लाइन है। Since मैंने आपको AM का synchronous detection बहुत डिटेल से दिखाया है ना, तो I will directly jump to the conclusion over here. You know what are the two missing lines, ठीक है? मतलब एग्जाम्स में अगर ये काम है DSC synchronous detection, तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे अपने synchronous detection of AM से, जो वहाँ पे मैंने ना वो स्टेप्स दिखाए हैं, not explanation, steps। अगर कोई टाइप का स्टेप पास मिसिंग है समझ लो ना, रेफर टू synchronous detection of AM। लो पास फिल्टर का आउटपुट गेन हम देंगे किसको? आपने लो पास फिल्टर को, तो लो पास फिल्टर का आउटपुट जो होगा दैट विल फाइनली लुक लाइक इट विल ब्लॉक दिस। हां जी, लो पास फिल्टर क्या करेगा? लो पास फिल्टर का काम क्या है? हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करना, लो को पास करना। तो हाई फ्रीक्वेंसीज में ये वाला पार्ट है, इसको ब्लॉक कर देगा, बचा आपका ये वाला पार्ट, वो आपके आउटपुट पे आ जाएगा। Is this the message signal? Is this the actual message signal? No. This needs to be passed through a amplitude limiter and you will get the final amount. That is absolutely okay. Even if you stop here, this is okay. I will take this as an answer. Even if you go one step further, even better. You will get better marks for sure. मैं इसी को मॉडिफाई करूँ, मैं इसी को मॉडिफाई करूँगा। केस 2 है हमारा AC cos of 2 by fct plus 5. Now this is not non-synchronized and this is case 2. Multiplier output obviously is again the same, that is this into this, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चेंज आ जाएगी which is equal to
यहाँ पे आप लिखिएगा यूजिंग फॉर्मूलाज एज cos of A plus cos of B is equal to is it in the frame? ये वाली एक टर्म है, दूसरी टर्म हो जाएगी ये AC स्क्वायर एम ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ फाई। cos ऑफ फाई इसलिए बिकॉज ये वाले पार्ट्स जो यहाँ पे ऐड होके आए हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा खाली फाई। Find the low pass filter output will be AC square m of t। हाँ जी, देखिए अच्छा हुआ कि मैं इसी को ये कर रहा हूँ। लो पास फिल्टर आउटपुट प्रीवियसली वाज AC square m of t by 2, but now additionally cos of phi will be multiplied with it. This is the problem. So यहाँ पे भी देखिए, no, if phi is equal to 90, which implies to cos of 90 is equal to 0. Therefore, LPF output is equal to 0. And this effect is called as QNE. जी सामने आ रहा है, कोई मसला नहीं, इसको पूरा हटा देते हैं। यही बोल रहे थे आप? चलिए हो गया। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। क्या सब वो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट? क्या वो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट? ये परसों का ही सवाल है, लेकिन अगेन सेम थिंग, आई टोल्ड यू इन दिस क्लास यू डोंट नीड एन इंजीनियरिंग डिग्री टू आंसर, यू जस्ट नीड कॉन्शियसनेस। परसों मैंने पढ़ाया जब आपका ये फाई फेज डिफरेंस बिटवीन द रिसीवर एंड द ट्रांसमिटेड कैरियर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, तब जाके क्या होगा, cos 90 होता है 0। 0 into 0 क्या को 0 है ना। सो in a way your whole output becomes 0, that's called as quadrature। quadrature मतलब when there is quadrature phase difference, quadrature होता है, quad means 90, जब आपका फेज डिफरेंस है बराबर क्वाड्रेचर के, तब आपका आउटपुट नल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। तो इसमें जो ये प्रॉब्लम है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट वगैरह की, इसको ओवरकम करने के लिए मोस्ट लाइकली वी विल यूज कोस्टास लूप। दिस पार्ट आई लीव टू यू। इसकी ब्लॉक डायग्राम, इसकी एनालिसिस और 2-3 लाइनें, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये आप असाइनमेंट लिख लीजिए आपने ही इसमें। कोस्टास लूप, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोस्टास लूप, सर जो cos of 4 by FCT plus 9 ना, inside of both sides, हाँ inside both sides, अब अभी पहले बार हमने पहले -1 और वेरी ओके ओके। तो दो पास फिल्टर में कैसे नेगेटिव करेगा, लो पास फिल्टर में कैसे बाहर निकल जाता है। देखो जी, लो पास फिल्टर का काम क्या है? लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करना, हायर फ्रीक्वेंसी। उसको एम्पलीट्यूड से कोई मतलब है नहीं, उसको फ्रीक्वेंसी से मतलब है। आपकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी cos ऑफ 2 by FM। तो अगर ये 4 पाई भी नहीं होता, ये वैसे भी ब्लॉक कर देता है इसको। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है FC, और अगर आप स्पेक्ट्रम पे देखें आपका FM यहाँ होगा और आपका FC बहुत दूर होगा। So when you design a low pass filter which passes this frequency FM and blocks all others, तो ये सारी frequency तो ब्लॉक होंगी ही होंगी। So आपके फिल्टर को फ्रीक्वेंसी से मतलब है, न कि वो -1 या +1 के बीच में वैल्यू हो रहा है। हाँ, फिल्टर जब किसी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है उसका गेन वो 0 कर देता है, दैट इज राइट।
वो सिग्नल को मतलब समझो इट्स काइंड ऑफ मल्टीप्लाइंग द सिग्नल विद जीरो, हम कहते हैं सिग्नल एटोनेट हो गया। ठीक है, ठीक, गॉट द पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट आप लिखिए, अब हमने ये समझा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एडवांटेज ऑफ एसएसबी डीएसबी एससी ओवर एएम। एडवांटेज ऑफ डीएसबी एससी ओवर एएम, पॉइंट नंबर 1, ट्रांसमिशन पावर इज सेव। जल्दी पढ़िए, एडवांटेजेस ऑफ डीएसबी एससी ओवर एएम। एक शायद क्वेश्चन है, कहां थी ये? DSB SC over AM, SSB over AM. First, transmitted power is saved. Transmitted power is saved. कितने परसेंट से? In ideal, लेकिन वो लिखना है फिर। In ideal case, when mu is equal to 1, 66% power will be saved. हाँ? क्या है? 100 pays reason question what को कहा था? Next point, neta is equal to 100%. Neta is equal to 100%. Point number 2. Point number 3, reliable long distance transmission. Reliable long distance transmission possible. Yeah, reliable long distance transmission. ड्रॉबैक्स इसके क्या है? अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या है इसके? पहला, डीमॉड्यूलेशन इज कॉम्प्लेक्स। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ना, हमेशा अपने आंसर में पहले सबसे बड़ा ड्रॉबैक लिखना चाहिए, जो मेजर ड्रॉबैक हो। ठीक है, और अपने नोट्स में लिखिए। Drawback number 1 is demodulation is complex. 2, still needs high transmission bandwidth. Affected by, should be A. पहला demodulation is complex, दूसरा still bandwidth requirement is very high, and is equal to twice that. Point of view, demodulation is complex, the input still needs high transmission bandwidth. Yeah, still bandwidth is high, equal to twice the number. Range is can. Affected by, yeah, also affected by. A से आएगा या B से आएगा? A से आएगा. Affected by. Which person A? क्या person? Chemistry में discussion हम जीता. Yes, correct. This is effect and effect. ये दो चीजें हैं ना. Effect कब आएगा? Effect कब आएगा? ये देखना. Go back पे हो गया. Affected by QME. QME. Next point is application. QME. Quadrature effect. Application is it is used in application change. It is used in quadrature carrier multiplexing. It is used in quadrature carrier multiplexing. ये important topic है फिर से. इस पे आप चंद लाइनें अपने नोट्स में लिखेंगे वहाँ पे. हाँ, चंद लाइनें, ज़्यादा नहीं. हाँ, खुद. हाँ जी, हाँ जी. Quadrature carrier multiplexing.
That is basically a demodulation technique. It should have a block diagram, proper block diagram. ठीक? Analysis of that diagram or explanation of that diagram. That's it. दो ही चीजें. बाकी दो. ये वाला आपको कल ही करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो वाला तो कल ही रेडी होना चाहिए. Costa. I mean, वही ना नेक्स्ट वर्किंग डे पे मेरा बोलना. फिर तो दोनों ही कर सकते हैं. ठीक है. ट्यूसडे बस और कुछ तूफान. एनीवेज क्या मैं बता दूं आपसे 10 मिनट. आई समझ में प्रॉब्लम છે DSBSCS में. क्या प्रॉब्लम છે? दोस्तों मीन किसे एग्जिस्ट करा क्या છે? आपसे सभी स्विच शाबाश वेरी गुड. और तीसरा वकास एक्सीलेंट हाई ट्रांसमिशन बैंडविड्थ. Normalde last time the entity come topic is para कोशिश करा nil stop कस्ट प्रीवियस stop कस्ट में दस लिंक का. Now next heading is SSBSC. आप हेडिंग लिखिए bold centralized red pencil. Next page पे ही अगर लिखो तो ज्यादा बेहतर. SSBSC. SSBSC का फुल फॉर्म क्या है? Single sideband suppressed carrier. SSBS. कौन सी लाइन लिखी थी? The advantage of SSBSC. The advantage of SSBSC over AM and DSBSC is the advantage of SSBSC over DSBSC and AM is both transmitter power and channel bandwidth is both transmitter power and channel bandwidth both channel bandwidth and transmission bandwidth will transmitted power and channel bandwidth will be same. Will be same. Same. B बनाओ slide diagram. यूसुफ ने बनाने की जरूरत है. Saved. This was your FC. This was FC plus FM, and this is FC minus FM. हाँ? Same applies for this side. वो बनाओ लिखिए. ये था हमारा AM. इसके बाद भाई हमने कहा कि हम कैर आइज ऑन बोर्ड प्लीज. यार ज्यादा पॉइंट करवा सकते हैं. अच्छा, इसके बाद हमने कहा हम कैरियर को सप्रेस करेंगे. कैरियर को जब हमने सप्रेस किया तो खाली हमें दो साइड बैंड्स रहे, कैरियर नहीं. So this was FC plus FM and this is FC minus FM. लेकिन हमने देखा कि बैंडविड्थ अब भी सेम है because bandwidth was equal to FC plus FM highest positive frequency minus lowest positive minus FC plus FM. FC कैंसिल होगा तो twice FM आएगा हमें. इसकी बात करें तो ऑब्वियसली सेम है, कोई चेंज नहीं. तो यहाँ भी बैंडविड्थ क्या हुआ? twice FM ही. अब लेकिन जब हम आते हैं SSBSC पे, हमने ये कहा भाई जो ये दो बैंड्स हैं, eyes on board please. These two bands basically carry symmetric information. तो इसमें कोई फर्क है नहीं. तो हम जी क्या करेंगे, एक छोटा सा फिल्टर लगाएंगे. हम ये जो सिग्नल है हम इसको एक फिल्टर के थ्रू पास करेंगे. उस फिल्टर का रिस्पॉन्स होगा कुछ इस तरह से. ठीक, यहां पे जो होगा उसका वैल्यू गेन का वो 0 होगा, यहां पे से 1 होगा. ठीक, इससे क्या होगा, इससे ये वाली फ्रीक्वेंसीज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो फ्रीक्वेंसीज है ये पास हो जाएंगी.
I can do it this way also. Eyes on board please. I can do it this way also. मैं filter response यहाँ से high रखूँगा, यहाँ से 0 रखूँगा. That means मैं तब कौन सा अपना LSB जो है वो पास कराऊँगा. इस टाइम पे मैं अपना USB दे रहा हूँ. अब चूंकि इंफॉर्मेशन दोनों में सेम है, मैं USB लूँ LSB लूँ, एक ही बात है. अब मैंने चूज किया 2 मिनट के लिए USB को ही लेंगे. अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, आई वुड से जब हम इसको इस फिल्टर के थ्रू पास करेंगे, द एंड रिजल्ट विल बी a signal like this which will only have a single side band, and इसकी frequency range क्या होगी? FC और FC plus FL. Do you follow this? Do you agree on this? कोई गड़बड़ तो नहीं है? आप बताओ बेटा मुझे, खड़े होकर एक मिनट प्लीज. बैंडविड्थ की जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा? आप तो मैं इसको बोलता बेटी. बेटा बोल रहा है तू ना बेटा, टीम में तू ही एक बेटा. चलो खड़ा हो जाओ. अच्छा, क्या है बैंडविड्थ की जनरल फॉर्मूला? हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी. Which is the highest positive frequency here, gentlemen? FC plus FM. Shabash. Which is the lowest positive here? Minus FC. So FC cancel out हो गया. So the bandwidth is reduced to only FM, which is the major advantage of this formulation. Is that clear? ठीक है? हमने practically देखा कि bandwidth कैसे. Okay, बेटा. So this is लेफ्ट हैंड साइड आप बना सकते हैं, बनाने के लिए बनाइएगा तो अच्छी बात है, it will look better. So हाँ ये बना लीजिए. ये या ऐसी अपर, क्योंकि अपर साइड बैंड ये होता है, ये लोअर साइड बैंड वाला जो है ब्लॉक हो जाएगा. ये चॉपर साइड बैंड है ना, ये चॉपर साइड बैंड. ओके, ये वाला आप बना सकते हैं. जो लाइक दीस टू वी कैन ड्रॉ, ये बना सकते हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 क्या है? So is this? आप बनाओ. Having understood this much, let's move on to single tone SSBSC. हेडिंग है सिंगल टोन SSDSC. उसमें लिखिए assume M of T equal to आपका सेम वही M cos of 2 pi MC T. Your C of T will be equal to AC cos of 2 pi MC T. This is FM. Which was not by me in handwriting, just something. Correct, handwriting was it? Yeah. Last time I gave the shot to her. फिर इसने लगता है अब मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा लिखूँ, उससे विजिबिलिटी बेहतर है. जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है ना अक्सर टीचर्स को बहुत छोटा लिखते हैं, वो दिखता ही नहीं है बच्चे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ. एनीवेज मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसे में समझ में सुई नहीं है बस अब मिशन पान में समझ में आएगा इसलिए यहाँ पे अपने नोट्स में जगह छोड़ेगा. वहाँ पे लिखेगा S of A of D, S of DSB SC लिखेगा और फाइनली S of SSB SC. I leave this to you. Kindly fill this one on your own. Because I want all three on one page for comparison. अब देखिए बेटा,
will only be equal to this. Is this correct? Is this correct? I am saying my statement. S of SSB SC will only be equal to this. Is this correct? No. Yes. FCA. FMA. कह रहे तो हमने समझ किया ना चाचू ओके आगे my statement SSB SC can only be equal to this yes or no who says no raise your hand why lower bound हो सकता है yes absolutely correct so we will make a sign like this plus minus दोनों में से कोई एक होगा मगर दोनों नहीं होंगे plus or minus FMOT is the proper representation. Where if this is plus, this means we have considered the upper side band, and if it is minus, it means we have considered the lower side band. Both carry same information for us. इसका spectrum जरा बता लीजिए. Heading लिखिए spectrum of SSB SC. Spectrum will simply be like this. ये आपका 0 है. खाली एक ही इम्पल्स होगा कहाँ पे? FC प्लस FM पे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा AC AM बाय 4 इसका भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कॉर्ड तो सब हो गया और it will be only the negative वाला साइड which is FC minus FM इसका भी लेकिन मैग्नीट्यूड होगा AC AM by 4 lucky for us ठीक है इसमें लिखिए नेक्स्ट साइड लिखा स्पेक्ट्रम ऑफ SSB-SC लिखा हेडिंग लिखिए स्पेक्ट्रम ऑफ SSB-SC चला Catch the heading spectrum of that. Heading is the proper heading spectrum of SSB-SC. Okay. Single present spectrum of SSB-SC. क्वेश्चन में रेटिंग के साथ नोट्स तो बड़े क्लियर कौन सी चीज क्या है कौन से क्वेश्चन में कितना आता है देखो ये नोट्स से ही पता चलती है नोट्स शुड नॉट बी रैंडम जितने अच्छे आपके नोट्स हो उतना आपका दिमाग सॉर्टेड होगा फॉर प्रिपरेशन आपको पता है कि किस क्वेश्चन की कितनी डेप्थ है कितने टॉपिक्स है इसमें So heading is spectrum is the heading. Next heading है your same thing. Come on arrow. Next heading is power of SSB-SC. Next heading is power of SSB-SC. Next heading सब लोग जरा लिख लीजिए खुद. I will not write the heading on the board. I think it is understood. Beta power is given as PT here again. But it is equal to PLSB or PUSB है कि नहीं अब 2 मिनट के लिए कोई भी ले ले तो PT inertial will be equal to AC square AM square by 8R again the same thing if you remember last time हमने कहा था PAC will be equal to PVM square by 2R your VM here is what ACM by 4, the ACM by 2 is your VM. ये ना voltage सिग्नल यहाँ पे. Your AM is ACAM by 2 whole square divided by 2R, which will end up with this A square AM square by 4 into 2R, which is 8R. अच्छा, फिर की next heading efficiency neta. Efficiency neta. Percentage neta is 100%. Percentage of neta is 100. Neta is defined as PSB divided by PT. Here PSB is PSB only one side band. PT is also equal to PSB one side band. So it is again 100. 100%. ये लिख सकते मैं लोग डायरेक्टली 100% कोई लिख सकते it is equal to P upper side band divided by PR square band दोनों कैसे आउट हो गया कोड आएगा मान दे 4% का भी थोड़ा दूसरा लोग से यस क्वेश्चन अगर ये सब आप
explain, write a brief note about SPSC, you should be able to write all these things. Huh? उसमें अपना power show सब कुछ. General expression of SPSC is heading next here. General expression of SSBSC single tone. ये बहुत important expression है. General expression of SSBSC. या derivation of general expression. लेकिन कौन सा वाला? सिंगल टोन वाला है हम कर रहे हैं. इसके लिए हम अंडर वगैरह के नहीं जाएंगे. जानो जाना मजाक में भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है. आपको ये पता है? ये अब तो How many minutes are in the class? 10. So should I? 16 देखिए सर, हमने अब तक जो देखा हमारे एएम का एक्सप्रेशन, अपने डीएसबीएससी का एक्सप्रेशन. Then we said DSBSC में हमारे दो साइड बैंड्स थे. But here we say we have only one side band, which is ACAM by 2 cos of 2 pi FC जनरली हम formulas को यूज करके यहाँ तक पहुँचे. Now let me use a formula and expand it again. So if I expand it, I will reach to a conclusion. AMAC by 2 into cos of 2 pi FCT into cos of 2 pi FMT. Cos of A plus B वाली ही formula यूज हम कर रहे हैं. यहाँ पे प्लस नीचे आएगा, माइनस ऊपर आएगा. बिकॉज ऑफ दिस इफ इट इज प्लस तो यहाँ पे माइनस साइन टू माइनस प्लस लगाएंगे. प्लस दूसरी टर्म क्या आएगी? ACAM by 2. ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान से सर समझो क्योंकि आगे मेथड्स में यही काम आएगा. जनरेशन समझने में ये एक्सप्रेशन काम आएगा. हाउ वी एक्सप्रेशन के तो उसमें मुझे समझ नहीं. ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ.
देखिए बच्चे, मैंने लिखा कि हमारे पास am cos of 2 pi eyes on board please for just 30 seconds. हमारे पास am cos of 2 pi fm t था, m of t क्या रहता था? अगर हम इसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट देते हैं तो निकलेगा am sin of 2 pi fm t, and this 90 degree phase shifted version of a signal is called as the Hilbert transform. मतलब अगर हम कोई भी सिग्नल लेंगे x of t एंड इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे, it will generate a phase shifted version, 90 degree phase shifted version of this, and it is given by x cap of t. That's it. ठीक है? So वही मैंने कहा, m cap is basically the Hilbert transform of m of t. So can you just rewrite the above expression now? Just rewrite the above expression. I can write the same thing again. I can write the same thing again as, instead of this am, I can just write m of t over here. मैंने am वाला और ये पार्ट काट दिया, and in this case ये पार्ट और ये पार्ट इरेज करके I can write m cap of t. ठीक है? So just rewrite it this way. Goes down to, so this is your next line. यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से. Is this correct now? मैंने थोड़ा सा modify किया. एक छोटी सी हेडिंग करें यार, क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन. Percentage of power saved in DSB SC compared to AM is given by. Percentage ये लिख लिया आपने? ये बिल्कुल जल्दी से ये पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव आप बोलिए, नोट लिखिए. Is it done? मैंने मत लिखो परसेंटेज को, इस तरह से लिखो. एक छोटा सा टेबल बनाइए, छोटा सा टेबल बनाइए. इसमें लिखिए आप अपना AM, DSB, SC एंड SSB. अब SC लिखने की जरूरत नहीं है मुझे. This is PP, this is PC, PUSB, PLSB. एनालिसिस के लिए टेबल बना रहा हूं मैं. इमेजिन आपका AM का PT था 100, your carrier power will be 80 watts, 10 watts will be your this one and 10 watts will be your this. नहीं क्वेश्चन नहीं, ये टेबल है सिंपल. ये समझिए, नोट लिखिए आप, कंक्लूजन एंड नोट इस तरह से. और अगर आपका DSB SC है सिग्नल 2 मिनट के लिए, उसमें PT होगा बराबर 20 वॉट्स. क्यों? 10 + 10 एज अ नोट. AM में 100 है, 80 कैरियर है, 10 और 10 साइड बैंड्स है. अब DSB SC में 20 होगा बिकॉज़ दो साइड बैंड्स का पावर ऐड हो जाएगा. PC उसमें नहीं होगा, 0 हम कहेंगे. और अगर हम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन दे तो 10 वॉट्स और 10 वॉट्स होगा. SSB SC में टोटल पावर ही होगा 10 वॉट्स, और यहाँ पे कैरियर तो नहीं होगा, और या तो ये 10 वॉट्स होगा और ये वाला 10 वॉट्स होगा. सही है ना एनालिसिस? लो नहीं है, ये 10 वॉट्स है, कंफ्यूज नहीं करना लो से. दिस इज 10. हाँ, सप्रेस्ड कैरियर दोनों होते हैं, तो दोनों में कैरियर सप्रेस हो गया तो पावर नहीं आएगा. ठीक है? इसमें लिखिए आप नीचे, परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन DSB SC एज कंपेयर्ड टू AM. Percentage of power, how many minutes in class? 87. Let's conclude on this. Percentage of power saved in DSB SC as compared to AM is equal to
can be given by power saved divided by total power. How much power is saved in TSBSC? Only the carrier wala part. So I will write PC divided by total power is also given as PC 1 plus mu square by 2. PC cancels out. And after solving this expression, what we have is 1 divided by 1 plus mu square by 2. We further reduce it and final expression will be 2 divided by 2 plus mu square. So this is also the expression of efficiency, if you remember. ये सर efficiency का expression क्या था? Yes, sir. हाँ? देखो mu square.